मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज बीए की इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट जो है उसके टोटल सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे और वो भी जबरदस्त टेक्निक के साथ में कंप्लीट एमसीक्यू यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट बीए यूनिट वन सभी टॉप एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वाज बोर्न इन कलकत्ता 15 अगस्त। 15 अगस्त को कलकत्ता के अंदर निम्न निम्न में से कौन से राइटर का जन्म हुआ था? श्री अरबिंदो जी का। द लाइफ डिवाइन एक वेल नोन वर्क है, एक प्रसिद्ध लेख है, प्रसिद्ध किताब है। वो किसने लिखी थी? श्री अरबिंदो जी ने। इनके ऊपर जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी सीरीज बना दी गई है, क्लास सारी अपलोड कर दी गई है, वो आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नो वन कैन राइट अबाउट माई लाइफ। ये बात किसने कही कि कोई भी आदमी नहीं लिख सकता है मेरे जीवन के बारे में, क्योंकि इट हैज नॉट बीन ऑन द सरफेस ऑफ द मैन टू सी। क्योंकि यह कहने के लिए इंसानों का जो सरफेस होता है जिसकी बात करते हैं उसके अंदर नहीं आता है मेरा जीवन। ये किसने कही थी ये बात? श्री अरबिंदो जी ने। अरबिंदोज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस किसको बोला जाता है? जो फर्स्ट वर्क किसी राइटर का होता है उसे बोलते हैं मैग्नम ओपस। अरबिंदो जी का मैग्नम ओपस जो है वो फिलोसफिकल इपिक है जिसका नाम है सावित्री। स्टार्टेड अपेयरिंग इन इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम, यानी ये इंस्टॉलमेंट में आया था, पीरियडिकली आया था, यानी एक बार में नहीं छपा था, ये बीच बीच में कुछ अंतराल पर आता रहा। तो सावित्री जो इनका वर्क है सबसे पहला, तो वो कब से शुरू हुआ था? वो 1936 से आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे उसकी कई प्रतियां छपी थी। अरबिंदोज मास्टरपीस सावित्री, इसमें सभी टोटल राइटर्स यूनिट के कंप्लीट इंक्लूड है। अरबिंदो जी की जो मास्टरपीस है, एक बड़ा वर्क है सावित्री, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। इसके अंदर टोटल 12 किताबें हैं भाई। इन अरबिंदोज पोयम, अरबिंदो जी की जो कविता है द बर्ड ऑफ फायर इज द सिंबल, बर्ड सिंबलाइजेज, जो बर्ड ऑफ फायर नामक इनका वर्क है अरबिंदो जी का, उस वो सिंबलाइज किसको करता है? यानी इसके अंदर जो बर्ड है, बर्ड किसका प्रतीक है? बर्ड प्रतीक है, जो पक्षी है वो किसका प्रतीक है? सोल्स एविएशन का। सोल्स एविएशन का मतलब होता है आत्मा की उड़ान का प्रतीक है। विच वर्क ऑफ श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो का कौन सा वर्क है, लेख है? इज ट्रांसलेशन ऑफ कालिदासाज विक्रमोर वसिया, यानी कालिदास जी ने एक वर्क लिखा था, कालिदास जी का जो एक वर्क है विक्रमोर वसिया, तो उसके ऊपर अरबिंदो जी ने ट्रांसलेशन करके उस वर्क का लिखा था। कौन सा वर्क लिखा था? वो था उर्वशी, कालिदास जी का वर्क। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उर्वशी ये वर्क किसने लिखा और ये किसका ट्रांसलेशन था। श्री अरबिंदो घोष वॉज बोर्न इन ईयर, श्री अरबिंदो जी घोष थे, वो कब पैदा हुए थे? 1872 में। इनका ऑटोबायोग्राफी हमने, जो इनकी लाइफ है सारी और कौन कौन से वर्क के प्राइज मिला वो सब कंप्लीट कर रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। श्री अरबिंदो स्टैब्लिश्ड एन आश्रम, श्री अरबिंदो जी ने अपना एक आश्रम स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था। कहाँ पर? पुदुचेरी में, पुदुचेरी जगह पर। अरबिंदोज सावित्री इज, अरबिंदो जी का जो सावित्री नामक पुस्तक है, एक लेख है जिसके अंदर 12 किताबें इंक्लूड है, वो एक ईपिक पोयम है। ईपिक बोलते हैं महाकाव्य, एक काव्य महाकाव्य पोयम है। महाकाव्य पोयम के अंदर एक शर्त होती है 12 किताबें होनी चाहिए, हीरोइक थीम होनी चाहिए, इस तरह से। तो इसके अंदर ये ईपिक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था और ये मिला था 1913 में, 1913 में। ये फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए भी मिला था। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? लिटरेचर यानी किताब लिखने के लिए। ऑफ हिज मास्टरपीस, इसकी कौन सी मास्टरपीस किताब थी? वो गीतांजलि के ऊपर 1913 में, 1913 में। Which poem of Tagore was first written?
इन इंग्लिश कौन सी पोयम है टैगोर की जो पहले इंग्लिश में लिखी गई एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली, और बाद में बंगाली में लिखी गई। वैसे मोस्टली टैगोर ने बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन वो कौन सी पोयम है जो पहले इंग्लिश में आई फिर बंगाली में आई, वो है द चाइल्ड पोयम एनी। टैगोर रोट प्राइमरली इन, टैगोर ने मुख्य रूप से किस में लिखा था? बंगाली भाषा में। इन विच ईयर वॉज टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज? वो क्वेश्चन आ गया दोबारा, देखो। लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था 1913 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द पोयम साइलेंट स्टेप्स हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये कविता है साइलेंट स्टेप्स, ये किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। हु हैज रिटन रिमिनिसेंस, रिमिनिसेंस नामक रचना किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। हु रोट ए मेमोरेबल इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रब की दया से हमारा 3 बार नेट क्लियर हुआ है। मैंने नेट का एग्जाम कई बार दिया है, उसके बाद क्लियर हुआ था, फिर 3 बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन नेट के पर्पज से भी इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार इसको वहां पढ़ा है। हु रोट ए मेमोरेबल इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, एक स्मृतिमय या यादगार परिचय किसने लिखा था गीतांजलि के ऊपर? यानी गीतांजलि में जो सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो किसने लिखा था? याद रखना, W.B. यीट्स ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेट के परस्पेक्टिव से भी। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। टैगोर्स नोवेल गोरा, टैगोर ने एक नोवेल लिखा था गोरा उपन्यास, तो वो पब्लिश कब हुआ था? 1910 में, 1910 में। टैगोर्स गोरा इज ए नॉवल ऑन द थीम ऑफ, जो टैगोर ने गोरा नामक नॉवल लिखा था उसकी थीम क्या थी, उसकी विषय वस्तु क्या थी, यानी वो किस चीज के ऊपर लिखा गया था? मोस्टली ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर, इसका मतलब है पूरब और पश्चिमी जो विचारधाराएं हैं उसका इनकाउंटर, आपस में टकराव, इनकाउंटर मीन्स टकराव के ऊपर लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन द ईयर, रविंद्रनाथ टैगोर जी पैदा कब हुए थे? 1861 में। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। और किस स्ट्रीम में मिला था? लिटरेचर में मिला था। तो नोबेल प्राइज उन्हें क्या फिजिक्स में मिला था, केमिस्ट्री में मिला था, या आर्कोलॉजी में मिला था? उन्हें मिला था लिटरेचर यानी साहित्य, किताब लिखने के ऊपर मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश्ड, अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या स्थापित किया था? शांति निकेतन, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था। दी फेमस शॉर्ट स्टोरी काबुली वाला, एक काबुली वाला एक स्टोरी है, आई थिंक ये 9th या 6, 7, 8, 9 की किसी क्लास में भी है, एनसीईआरटी बुक में काबुली वाला किस क्लास में है। तो ये फेमस शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पेपर बोट्स, पेपर बोट्स किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। K.S. वेंकटरमणी was born in the city of Tanjore, जब हमने इन सारे राइटर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट कराए थे शॉर्ट क्वेश्चन, तो तब भी ये बताया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तंजौर में, वहां भी लिखा हुआ है। भवानी भट्टाचार्य गोट दी साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1966, भवानी भट्टाचार्य ने साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष मिला था? 1966 में मिला था। विच नोवेल ऑफ भवानी भट्टाचार्य डिपिक्ट्स द चाइनीज इन्वेशन ऑफ 1962, कौन सा नोवेल है भवानी भट्टाचार्य का जो डिपिक्ट्स, वर्णन करता है द चाइनीज इन्वेशन? चाइनीज इन्वेशन का मतलब होता है चीन का आक्रमण, जब हुआ था 1962 में, जो चीन ने आक्रमण किया था, उसके बारे में कौन सा वर्क बताता है? शैडो फ्रॉम लद्दाख, ये वर्क है किनका? भवानी भट्टाचार्य जी का, और ये चीन के आक्रमण के बारे में लिखा हुआ है। इन विच नोवेल भवानी भट्टाचार्य टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कलकत्ता बोर्न ब्राह्मीण गर्ल, भवानी भट्टाचार्य ने कौन सा वर्क लिखा है जिसके अंदर एक ब्राह्मण लड़की जो कलकत्ता में पैदा हुई है उसका रोल दिखाया है? वो है म्यूजिक फॉर मोहिनी। उसके बाद है काजोली इज द सेंटर करेक्टर
इन भवानी भट्टाचार्य's नॉवल, कौन सा नॉवल भवानी भट्टाचार्य का है जिसके अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी इसका जो मेन कैरेक्टर है, उसके अंदर मेन पात्र, मुख्य पात्र है, वो काजोली है, वो कौन सा वर्क है? वो है सो मैनी हंगर्स। और इसमें हंगर्स किसके लिए दिखाया गया? फूड के लिए। भवानी भट्टाचार्य फर्स्ट पब्लिश्ड बुक वॉज, भवानी भट्टाचार्य की सबसे पहली प्रसिद्ध प्रकाशित किताब कौन सी है जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? सो मैनी हंगर्स। विच करेक्टर ऑफ आर के नारायण, अब ये आर के नारायण के कुछ हो रहे हैं। विच करेक्टर ऑफ आर के नारायण टीच इंग्लिश इन ए कॉलेज, कॉलेज में इंग्लिश कौन सा पात्र, कौन सा मुख्य पात्र पढ़ाता है आर के नारायण के वर्क में, उपन्यास में? कौन है वो? कृष्णन जी है। यानी आर के नारायण का एक वर्क है, उसके अंदर, वर्क के अंदर एक टीचर दिखाया है और वो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है कॉलेज में। वो वर्क जो है उसके अंदर करेक्टर का नाम पूछा है, वो है कृष्णन। विच फीमेल करेक्टर ऑफ आर के नारायण इज ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी, कौन सा स्त्री पात्र, जो पात्र है, करेक्टर है आर के नारायण का, इज ए ट्रू डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल होता है सच्चा शिष्य है, चेला या शिष्य है, सच्चा चेला या शिष्य है। किसका शिष्य है? गांधी जी का दिखाया गया है, वो है भारती। ऑन विच नॉवल, किस नॉवल पर ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण के ए वेरी पॉपुलर फिल्म वाज मेड, प्रसिद्ध फिल्म बनाई गई थी आर के नारायण के किस नॉवल के ऊपर? एक फेमस, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। किताब का नाम तो था द गाइड और फिल्म का नाम था, क्या आपको पता है फिल्म का नाम क्या था? फिल्म का नाम था गाइड, बस ये द हटा देंगे। द गाइड इनके वर्क का नाम था और इनकी फिल्म का नाम जो था, जो द गाइड के ऊपर लिखी गई, वो थी गाइड। गाइड जिसमें राजू रोजी है। हु इज नोन फॉर मालगुडी टेल्स, मालगुडी की कहानियां या उसके ऊपर जो अपने नॉवेल्स में दिखाया हुआ है मालगुडी स्थान, वो नार के नारायण ने दिखाया गया। और मालगुडी एक फिक्शन स्थान है। फिक्शन किसे बोलते हैं? फिक्शन बोलते हैं ये असलियत में नहीं है। ये भारत के साउथ में, दक्षिण में आर के नारायण ने अपने मोस्ट, काफी जो इंपोर्टेंट वर्क हैं, कई वर्क्स के अंदर दिखाया गया है। इसलिए मालगुडी नामक स्थान के लिए प्रसिद्ध कौन है? आर के नारायण। विच इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ आर के नारायण का सबसे पहला वर्क कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड। आई थिंक ये 1935 में आया था, 1935 में शायद आया। विच नॉवल ऑफ आर के नारायण, कौन सा वर्क है, कौन नॉवेल है आर के नारायण का जिसने जीता था साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1960, 1960 में? वो है द गाइड, जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिलाया था। नेम द नॉवल इन विच आर के नारायण हैज पोर्ट्रेड फॉरेन लेडी, नाम बताइए उस उपन्यास का, नॉवेल का, जिसके अंदर आर के नारायण हैज पोर्ट्रेड, आर के नारायण ने चित्रित किया है, चित्र दिखाया गया है, यानी चित्रित किया गया, करेक्टर दिखाया है एक फॉरेन लेडी का, एक विदेशी महिला का। उसका वर्क का नाम है द गाइड। और उस महिला का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप में से कितने बच्चों को पता है कि उस लेडीज का नाम क्या है जो फॉरेन लेडी दिखाई गई है। जी, जो इसके अंदर हीरो है वो राजू है, और जो लेडी है वो एक अंग्रेज की वाइफ है, और उसका नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। विच इज द ओनली नॉवल ऑफ आर के नारायण, कौन सा इकलौता नॉवल है आर के नारायण का इन विच ही हैज डिपिक्टेड ए को वाइफ, जिसके अंदर वो एक वाइफ के साथ को वाइफ की भी बात करता है, वर्णन किया गया है। वो है ग्रैंड मदर्स टेल, दादी जी की कहानी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पेपर बोट्स, पेपर बोट्स वर्क के एस वेंकटा रमनी जी की है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद का फर्स्ट वर्क क्या है? अनटचेबल, जो 1935 में आया था, 1935 में, और इसमें बक्खा लखा करेक्टर है,
बक्खा लखा, और उनकी सिस्टर का नाम क्या है? अरे अभी मैं माइंड से स्लिप हो गया। उनकी सिस्टर का नाम क्या है? अनटचेबल है, जो जिसके अंदर जबरदस्त लोअर क्लास का, मुल्कराज आनंद जी जो थे मोस्टली लोअर क्लास के बारे में लिखते थे, उनकी परेशानियों के बारे में लिखते थे। और ये अनटचेबल एक फेमस वर्क है इनका। और इसमें जो है स्वीपर की लाइफ दिखाई गई है, जो झाड़ू मारने वाला होता है, वो उसकी दिखाई गई है। और मशीन किस प्रकार आदमी की, मशीन ने सुविधा की दी है, ये इसके अंदर लास्ट में बताया है कि किस प्रकार हेल्पफुल है मशीन आदमी के घर और बाहर सफाई करने में। इन हिज नॉवेल्स, अपने उपन्यासों में मुल्कराज आनंद मैनली डील्स विद, मुख्य रूप से किसकी बातें करते रहे? ये क्वेश्चन तो दोबारा ये आ ही गया, लोअर क्लास के बारे में। अभी बताया था आपको, लोअर क्लास के बारे में बात करता है। I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism. The sentence occurs in the novel. I regard में मानता हूँ, untouchability के छुआछूत, untouchability किसको बोलते हैं? छुआछूत। मैं मानता हूँ छुआछूत को एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट, सबसे बड़े, ब्लॉट क्या होता है? दाग। ब्लॉट क्या होता है? दाग। सबसे बड़े दाग के रूप में हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदूवादिता के ऊपर मैं मानता हूँ सबसे बड़ा दाग क्या है? वो छुआछूत का है, जो उस टाइम पे छुआछूत चलता था। तो ये सेंटेंस इस नॉवल में आया है, अनटचेबल में ही आया है जी। उसके बाद विच नॉवल, अरे सोहनी इसका नाम है, हाँ आई थिंक इसमें लखा बक्खा और सोहनी है उनकी सिस्टर का नाम, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बक्खा फादर का नाम है, लखा उसके बेटे का नाम है, और उसकी बहन का नाम है सोनी, बिल्कुल। और कालीनाथ इसके अंदर विलन है, कालीनाथ जी। वेरी गुड। विच नॉवल, कौन सा उपन्यास, हैज बीन कॉल्ड, तो करीब माइंड से स्लिप हो गया था ना। विच नॉवल, कौन सा नॉवल, हैज बीन कॉल्ड कहकर पुकारा जाता है या इस नाम से बुलाया जाता है, एक करेक्टर नॉवल, एक करेक्टर नॉवल, करेक्टर नॉवल के नाम से कौन सा उपन्यास कहकर बुलाया गया, किसके द्वारा? एडविन म्यूर के द्वारा, वो था कूली जी। हु इज द हीरोइन ऑफ द नॉवल द ओल्ड वुमन एंड द काउ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी कई बार आया है। द ओल्ड मैन एंड द काउ वर्क के अंदर कौन सा जो हीरोइन है कौन है उसकी? गौरी। और ये सोनी, ये है भैया, ये है अनटचेबल की। ये मुल्क राज आनंद का है, कूली भी मुल्क राज आनंद का है, और इसमें अनटचेबल दिया हुआ है। और भैया टू लीव्स एंड ए बर्ड ये भी मुल्क राज आनंद का है। और इसमें सोनी है जो मुल्क राज आनंद की जो फीमेल करेक्टर हीरोइन है, वो लखा की सिस्टर है। मुल्कराज आनंद हैज रिटन द नॉवल, मुल्कराज आनंद ने इनमें से कौन सा नॉवल लिखा है? अरे भाई अभी तो पढ़ लिया हमने, अनटचेबल लिखा है। द गिफ्ट ऑफ मेजाए तो ओ हेनरी का है, ये नहीं है। सरोजिनी नायडू कंपोज, सरोजिनी नायडू ने रचना की थी एन इंग्लिश पोयम एट द एज ऑफ, और इस सरोजिनी नायडू ने 12 साल की उम्र में ही एक कविता की, इंग्लिश कविता की रचना कर दी थी। 12 साल की एज में सबसे पहली क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहली उसने कविता किस एज में लिखी थी? सरोजिनी नायडू सेकंड वॉल्यूम, सरोजिनी नायडू की जो सेकंड वॉल्यूम ऑफ द पोयम द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम जो कलेक्शन हुए थे इसके, जो पोयम जो वॉल्यूम थी छपे थे, उनका संस्करण निकला था, तो सेकंड बार कब वो निकला था, यानी सेकंड वॉल्यूम कौन सी है इसकी? ये कब आई थी सेकंड वॉल्यूम? 1912 में, 1912 में, 1912। विच पोयम ऑफ सरोजिनी नायडू इज एड्रेस्ड टू गांधी जी? सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता गांधी जी को समर्पित है या संबोधन किया? एड्रेस्ड मीन है संबोधित करना होता है, जिसमें संबोधित किया है सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी को, तो वो कौन है? द लोटस। विच इज विच इज सरोजिनी नायडूज लास्ट कलेक्शन ऑफ पोयम, सबसे लास्ट कलेक्शन संग्रह कविताओं का कौन सा था? सरोजिनी नायडू का था द ब्रोकन विंग्स। सरोजिनी नायडूज प्रेसिडेंट अवार्ड द कांग्रेस इन, ये प्रेसिडेंट होती यानी
प्रेसिडेंट बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। प्रेसिडाइज मीन्स क्या होता है? प्रेजाइड, अध्यक्ष बनना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म दी है, तो अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। कब बनी थी? 1925 में। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। बुलबुल, नाइटिंगेल मीन्स क्या होता है? बुलबुल। कमला मार्कंडेयाज फर्स्ट नोवेल इज, अब कमला मार्कंडेय जी के टॉप क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है और बोर्ड में कई बार आए हैं आपके एग्जाम में। तो नेक्टर इन ए सी, भाई ये जो वर्क है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली बीए बट ऑल्सो फॉर नेट एग्जाम। ये केवल बीए के लिए ही नहीं बल्कि नेट के एग्जाम के लिए भी बहुत बार हमने पढ़ा, खास है ये। नेक्टर इन ए सीव, कमला मार्कंडेय का नेक्टर इन ए सीव फर्स्ट नॉवल है ये। रुक्मणी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन नेक्टर इन ए सीव, कमला मार्कंडेय जी का नेक्टर इन ए सीव, ये तो फेमस वर्क है इनका। इन विच नॉवल ऑफ कमला मार्कंडेय द सीन शिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड अमेरिका देन अगेन बैक टू इंडिया। कमला मार्कंडेय जी का कौन सा वर्क है, कौन सा नॉवल है जिसके अंदर सीन स्टार्ट इंडिया से होता है, फिर इंग्लैंड जाता है, उसके बाद अमेरिका जाता है और उसके बाद में दोबारा फिर भारत आ जाता है? वही है जो सबसे फेमस इसका वर्क है इनका, जिसके लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, नेक्टर इन ए सीव। विच नॉवल ऑफ कमला मार्कंडेय इज कंसिडर्ड टू बी द हिस्टोरिकल नॉवल, और इसे ऐतिहासिक नॉवल, ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, नेक्टर इन ए सीव। इन ए हैंडफुल ऑफ राइस नलिनी इज द डॉटर ऑफ अपू। हैंडफुल, हैंडफुल ऑफ राइस, मुट्ठी भर चावल, हैंडफुल ऑफ राइस, इसके अंदर जो नलिनी है, नलिनी जो दिखाई गई है करेक्टर नलिनी, ये अपू की बेटी है। तो अपू इसके अंदर क्या काम करते हैं? हु इज बाय द प्रोफेशन ए, तो ये क्या है? टेलर है। कमला मार्कंडेयाज द नोवेयर मैन, कमला मार्कंडेय का एक तो नेक्टर इन ए सीव और एक नोवेयर मैन, दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वो पहले वाला खास है। इसका भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे राइटर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, और सेकंड यूनिट भी अभी जल्दी आने वाली है, कल या परसों डाउनलोड हो जाएगी। कमला मार्कंडेयाज द नोवेयर मैन इज अबाउट, कमला मार्कंडेय जी का जो एक वर्क है द नोवेयर मैन, वो किसके बारे में? वो कलर्ड इमिग्रेंट्स इन यूके, यानी यूके के अंदर जो काले आदमी, एक गोरे एक काले, जो काले आदमी है वो इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आकर बसे हैं, तो उनके ऊपर लिखा हुआ है द नोवेयर मैन। नेक्टर इन ए सीव बाय कमला मार्कंडेय डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ, कमला मार्कंडेय का जो ये वर्क है नेक्टर इन ए सीव, इसके अंदर डिपिक्ट क्या वर्णन करता है? किसकी कंडीशन का वर्णन, किसकी स्थिति का वर्णन करता है? रूरल इंडिया की, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत की। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ कमला मार्कंडेय, सबसे फेमस वर्क कई बार बता दिया, नेक्टर इन ए सीव। विच इज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाई नयनतारा सहगल, नयनतारा सहगल का सबसे पहला वर्क कौन सा है? ए टाइम टू बी हैप्पी। नयनतारा सहगल कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन की बेटी थी जी। विच इज द लास्ट नॉवल ऑफ नयनतारा सहगल, नयनतारा सहगल का लास्ट नॉवल कौन था? क्या ये था, क्या ये था, क्या था? ये सब इसी के वर्क हैं, अ स्टॉर्म इन चंडीगढ़, दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग और ए टाइम टू बी हैप्पी। लेकिन इसमें ऑप्शन कौन दिया हुआ है? नॉन ऑफ द अबो, क्योंकि इनका, इनमें ये तो पहले वर्क लिखे हुए, इनका एक नया वर्क आया है 2003 में, लीज ब्रीड्स, शायद उसका नाम है लीज ब्रीड्स, LEESE, लीज BREEDS, लीज ब्रीड्स, एक नाम एक इनका नोवेल आया है, वो 2003 में, शायद 2003 में आया है, तो इसलिए वो लास्ट वर्क है इनका, ये नहीं है लास्ट। प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज द ऑटोबायोग्राफी, ये आपको तब भी बताया था जब शॉर्ट क्वेश्चन इसका करवाया था, उसमें भी दिया हुआ है। प्रिजन एंड चॉकलेट केक ये ऑटोबायोग्राफी है नयनतारा सहगल की। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं कि इसने अपने जीवन के बारे में, इसने अपनी किताब में खुद लिखा है अपने जीवन के बारे में जी। सनद इज द मेन कैरेक्टर, सनद
मैन पात्र करेक्टर कौन सा किस वर्क के अंदर दिया है नयनतारा सहगल ने जो डिपिक्ट किया है, दिखाया है, वो है टाइम टू बी हैप्पी। इन विच नॉवल कौन से उपन्यास में नयनतारा सहगल के डाइवोर्स एक्चुअली टेक्स प्लेस, डाइवोर्स दिखाया गया है किस वर्क में इनके, द डे इन शैडो में। नयनतारा सहगल वॉज बॉर्न, नयनतारा सहगल पैदा कब हुई थी, 10 मई 1927 में। हु इज द राइटर ऑफ रिच लाइकस, ये नयनतारा सहगल का ही है, रिच लाइकस नयनतारा सहगल। और इनका सबसे फेमस वर्क के अंदर आता है रिच लाइकस। ये व्हेन वॉज द गोल्डन थ्रेशोल्ड रिटर्न, गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसकी रचना है, किसकी पोयम कलेक्शन है, सरोजिनी नायडू जी का। और ये कब आया था, 1905 में। के एस वेंकटा रमनी वॉज ए राइटर एंड ए लॉयर, वो एक वकील और लेखक दोनों थे। हु कंपोज्ड नैवेदा एंड खैया, नैवेदा और खैया कंपोज्ड किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वेयर वाज मुल्कराज आनंद बोर्न, मुल्कराज आनंद कहाँ पैदा हुए थे, क्या आप बता सकते हो जी, ऑप्शन देख के बता सकते हो जी। बिहार नहीं, ये इसमें ऑप्शन गलत डाला गया है, ठीक है। देखते हैं आप में से किसी बच्चे को पता है, बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका। मुल्कराज आनंद पैदा हुए थे पेशावर में, कहां पर, पेशावर, जो कहाँ है अब इस समय, पाकिस्तान में। पहले उस समय कहाँ था, भारत के अंदर। तो मुल्कराज आनंद कहाँ पैदा हुए थे, पेशावर में पैदा हुए थे जी। हमारी फर्स्ट यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, वेरी शॉर्ट भी कंप्लीट हो गए, और ये एमसीक्यू भी सब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी तरह से आपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यूनिट अभी जल्दी, कल या परसों सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, पेपर से पहले पहले। तो अगर इसे दूसरी क्लास से मिस ना हो, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे बीए, जो आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेशन में, रिश्तेदारी में कोई बच्चा बीए कर रहा है, तो जरा उसकी हेल्प कीजिए बीए इंग्लिश से, और उसको ये क्लास सेंड कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।